Today I am going to give you the solutions of those three programs. तो मेरा पहला प्रोग्राम है कि write a program that displays a joke but display the punch line only when the user press enter key. तो हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको कहा था कि यूज़र एक जोक देखेगा और उसको उस जोक का पंच लाइन तभी मिलेगा जब वो उसको एंटर की प्रेस करेगा. तो इसके लिए हम नई फाइल लेते हैं. तो हम पहले एक जोक प्रिंट कराएंगे यूजिंग प्रिंट कीवर्ड. मैंने एक जोक लिखा, व्हाट डू डेंटिस्ट कॉल एन एस्ट्रोनॉट्स कैविटी. ठीक है. अब यूज़र एंटर करेगा प्रेस की तभी उसको एक पंच लाइन मिलेगी. तो उसके लिए हम इनपुट कीवर्ड यूज़ करेंगे. बिना इनपुट के एंटर की प्रेस करे बिना वो नहीं करे. और यहाँ पे उसको हमने हिंट दे दी कि प्रेस जो भी की आपको प्रेस करनी है. वैसे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में एंटर की दी है तो आप एंटर की लिखो. स्पेस बार देंगे तो स्पेस का दबाएगा. और जैसे ही वो एंटर की प्रेस, इनपुट कीवर्ड आई होप समझ में आ गया होगा कि इनपुट कीवर्ड यूज़ करने से ही वो एंटर की को एक्सेप्ट करेगा. फिर हम लिखेंगे प्रिंट. मैंने उसका सपोज आंसर है आ ब्लैक होल. ठीक है. अब हम इसको रन करेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू डेंटिस्ट कॉल एन एस्ट्रोनॉट्स कैविटी. तो अब यहाँ पे मैंने हिंट के लिए दिया है प्रेस एंटर की. तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगी आंसर विल बिकम अपीयर अ ब्लैक होल. ठीक है. अब मेरा दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट. तो वो आंसर आना चाहिए 5, 10, 9. तो हम एक नई फाइल लेंगे. एक मैंने असाइन वेरिएबल लिया, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5. अब मैं प्रिंट कराऊंगी ए. ठीक है. तो वो पहली लाइन में 5 प्रिंट कर देगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 9 लाइन ले लेता है. उसके बाद 10 आना चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल और ले लूँगी b और उसको a को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से. सॉरी, स्मॉल a लिया है तो हम स्मॉल a लेंगे इंटू 2. फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे प्रिंट b. ठीक है. अब 10 आंसर आएगा. अब 10 को माइनस कराना है 1 से. तो एक वेरिएबल और ले लो, c इज इक्वल टू b माइनस 1 क्योंकि b की वैल्यू अब क्या हो गई है 10. और अब हम किसको प्रिंट कराएंगे, c को. ठीक है. तो अब इसका आंसर आएगा 5 क्योंकि प्रिंट a हुआ है. फिर a को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, इसलिए b प्रिंट कराया है. 10 माइनस 1 9. तो ये c प्रिंट कराया. तो ये अब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से ही आएंगे. बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से ही आएगा क्योंकि मैंने 3 बार अलग अलग प्रिंट कराया है. सपोज मैंने इसको जो भी नाम देना है दे दिया है. आगे आंसर 5, 10, 9. अब आपका थर्ड प्रोग्राम है जिसमें 5 के साथ @ 10 के साथ डेट और ये एक ही लाइन में आने चाहिए. तो इसके लिए आज हम एक नया कीवर्ड सीखेंगे प्रिंट में, एंड. ठीक है. तो ये सेम प्रोग्राम ले लेंगे. सेम हमें 5, 10, 9 कराना है. इसी में एक छोटा सा मैं आज आपको बताऊंगी एंड कीवर्ड जो हमें अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ एंड करना चाहते हैं. जैसे आपने देखा 5 के साथ @ है, 10 के साथ @ है और ये मैं एक ही लाइन में लिखवाना चाहती हूँ. देखो मैंने कहीं भी कुछ यूज़ नहीं किया था, वो नई लाइन से आ रहा था. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है वो न्यू लाइन से होता है. तो अब मैं चाहती हूँ जब 5 प्रिंट हो तो उसके साथ @ आए. तो कॉमा एंड कीवर्ड जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर से आप एंड करना चाहते हो. बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से ही होता है तो वो आ रहा था. अगर अब मुझे किससे कराना है @ तो एंड कीवर्ड यूज़ होगा इज इक्वल टू @. ठीक है. तो a के बाद @ आएगा, न्यू लाइन नहीं आएगी. क्या आएगा @. बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन आती है जब हम एंड डिफाइन नहीं करते. अब b के बाद भी हमें यही चाहिए तो एंड इज इक्वल टू @. ठीक है. c के बाद नहीं चाहिए. तो अब आंसर क्या आएगा, a का एंड किससे होगा @. फिर उसी के बाद b आएगा, b के साथ @ और फिर c. नाउ सी इट्स आउटपुट. हमें ऐसे ही चाहिए था ना, और न्यू लाइन में नहीं चाहिए था जो मैंने आपको दिया है. अब मैं आपको दिखाती हूँ. आपके माइंड में होगा कि मैम
हम तो एट द रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें एंड कीवर्ड की क्या ज़रूरत है। तो अब आप देखना इसका क्या ड्रॉबैक होगा, क्योंकि जब हम एंड कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नई लाइन से आता है नेक्स्ट कैरेक्टर को, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एंड करना है इससे। अब आपको क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो नई लाइन से आएगा और इसका आउटपुट एकदम डिफरेंट होगा। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से आया है 10, ठीक है, और एट द रेट स्पेस दे के आया है। तो एंड कीवर्ड का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप एंड कीवर्ड यूज़ नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से स्टार्ट कर देता है, जो आप देख सकते हो उसने एट द रेट के बाद 10 को क्या किया है, न्यू लाइन से कर दिया है। अच्छा, 10 के बाद एट द रेट और 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने एंड कीवर्ड का यूज़ किया है इसलिए। तो इसलिए अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड कराना है तो हम एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये हमें प्रिंटिंग में हेल्प करता है। मीन्स वो उस स्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ एंड करेगा, और मुझे एट द रेट ए के बाद भी चाहिए था और बी के बाद भी, तो इसलिए बिना एंड कीवर्ड के ये कैरेक्टर्स नई लाइन से प्रिंट होंगे, रिमेंबर। सो प्लीज़ आई गिवन इन द नोट, मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगी एंड कीवर्ड का एक यूज़ होता है, लेकिन आज आपने एंड कीवर्ड एक नया यूज़ सीखा है कि अगर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंड। इट वर्क्स विथ एज अ प्रिंट। एंड मतलब एंडिंग होना, तो किसी भी लाइन को एंड करने का, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिंबल से या करेक्टर से एंड करना है तो वी यूज़ द एंड। और बाय डिफ़ॉल्ट वो किससे एंड करता है, न्यू लाइन से, जो आप पहले वाले प्रोग्राम में देख चुके हो। थैंक यू।